हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होती है उसको कैसे तैयार करेंगे, चाहे आप बिगनर हों चाहे कुछ भी हों, उसको कैसे करेंगे। मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा और कुछ यूनिक टाइप की मेथड बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर भी तैयार हो जाएगी। और अगर आपको जानना है कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या है, इंग्लिश को मैंने क्या बताया हुआ है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, या आप लोग सर्च कर लेना बी ऑप्टिमिस्टिक इंग्लिश स्ट्रेटजी, तो आपको मिल जाएगा। अराउंड 50,000+ लोगों ने उसको देखा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। या तो आप डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में पिन में वहाँ पर लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर को तैयार करने का स्टेप 1 है, इसको ख्याल से सुनिए। मान लो आप बिगनर हो, आपको लिखना कभी नहीं आता है, आप लिखने में हेजिटेट करते हो, बोलने में हेजिटेट करते हो। और एक चीज़ में आपको थोड़ा सा और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक जो GDPI होती है ना, एक GDPI होती है आपके SBI PO में होती है, और कुछ और एग्जाम्स होते हैं उसमें होते हैं ना, GD जो होती है इसमें, और पर्सनल इंटरव्यू, इसमें भी फ़ायदा मिलेगा इस स्टेप से आपको। ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। खाली आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश नहीं तैयार हो रही है, आपकी GDPI जो ये वर्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ना, GDPI, ये भी आपका प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूर आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए क्या करना है आपको। पहला डिस्क्रिप्टिव पेपर में पहला स्टेप क्या है, आपको कुछ भी रीड करना है। कुछ भी रीड करने का मतलब होता है आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ सकते हो। जैसे कई लोग बोलते हो इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर होता है वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें इंग्लिश में, जो मन में हो पढ़ो। कई लोग द हिंदू के पीछे पड़ जाते हो, द हिंदू ही पढ़ना है मुझे और एडिटोरियल पढ़ना है, वो भी द हिंदू पढ़ना प्लस एडिटोरियल इसका पढ़ना है मुझे। बेवकूफ़ी यही आपकी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हैं, स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो ये नहीं करना है तुम्हें, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये करोगे तो तुम होपलेस हो जाओगे ना, तुम्हारे अंदर जो एक तरह से जुनून रहेगा वो खत्म हो जाएगा। इसी वजह से इंग्लिश कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर आप एकदम बिगिनर हो कि आपको मन कर रहा है नहीं, हम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप कोई भी स्टोरी की बुक पढ़ो। शुरू में कितने दिनों के लिए मैं बताऊंगा अभी, स्टोरी की पढ़ो या नॉवेल पढ़ लो, जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है वो पढ़ो ना। लेकिन बदलना चाहिए, ये नहीं कि हम स्टोरी आज पढ़ रहे हैं तो वही नहीं, अब मतलब कुछ बदलना चाहिए। 10 दिन के अंदर आप एम रखो कि बुक को ख़त्म कर देना है ऐसा करके ना, और रीड करना है ना, ये इस तरह का होना चाहिए। तो आप कुछ भी रीड करिए, रीड। और कितने दिनों तक करना है, फर्स्ट सिस्टम में कितने डेज तक होना चाहिए, 20 से लेकर 25 डेज तक आपको क्या करना है, कुछ भी रीड करना है। कुछ भी जो मन में आए वो पढ़ो, जरूरी नहीं कि एडिटोरियल पढ़ो। अगर आपकी थोड़ी बहुत रीडिंग हैबिट अच्छी है तो एडिटोरियल का सेकंड स्टेप में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो आपके शुरू में अगर आप बिगनर हैं और आपको लगता है कि आप ईमानदारी से बोल रहे हो कि मुझे इंग्लिश अच्छे से उतनी नहीं आती है, लिख नहीं पाता, नहीं मिरर के सामने खड़े होकर बोल पाता हूँ, कन्वे कर पाता हूँ अपने आपको, किचन वाला जो चीज़ें होती हैं मैंने समझा है, ब्यूटी वाली चीज़ें 20 से लेकर 25 डेज तक क्या करना है, कुछ भी रीड के पढ़ो ना, कुछ भी नॉवेल क्या है भाई, मान लो तुम्हें फाइट पढ़ो, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ो, जैसे लड़कियों को मान लो गर्ल्स जो होती है उससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ो। समझ गए ना। स्टार्टिंग के 20 से 25 डेज तक आपको क्या करनी है, अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़नी है, जो इंटरेस्ट आपकी रहे उसको पढ़ना है। समझिए ना। उसको पढ़ने के साथ देखो, पढ़ लिया, मान लो आप एक चीज़ और कर लो, मान लो आपके पास 4 आर्टिकल्स हैं, 4 आर्टिकल नहीं पढ़ना है, खाली एक सिंगल आर्टिकल पढ़ना है, सिंगल आर्टिकल, और इसको रिपीट करके पढ़ना है। मिनिमम 4 to 5 to 6 टाइम पढ़ो, कम से कम इतनी बार रिपीट करके सिंगल आर्टिकल पढ़ो। इससे क्या होगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्किल जो होती है ना, अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप होती है इस चीज़ से। ठीक है, तो ये 4 to 5 या 6 टाइम कम से कम पढ़ना है आपको, एक आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल। 10 आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं शुरू में, ठीक है ना, सिंगल आर्टिकल पढ़ो। एक दिन में आपको कितने आर्टिकल पढ़ने, एक दिन में एक आर्टिकल पढ़ना है, और उसको रिपीट करके पढ़ना है, रिपीट करके पढ़ना है 4 to 5 to 6 डेज में। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब मान लो आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद से आपको कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आएगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो भी स्किल है आपकी, जो कुछ भी मान लो कुछ भी पढ़ा, इकोनॉमी का पढ़ा या कोई स्टोरी पढ़ा, खरगोश वाला स्टोरी मान लो पढ़ लिया, कछुए वाला और खरगोश वाला ना, रैबिट और टॉर्टोइस वाला, तो मान लो आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद से आपको मान लो 100% आप है, एग्जाम्पल के फॉर्म में 100% मान लो स्टोरी है पूरा जो समझना चाहिए आपको समझ में आया कितना, 5% मान लेते हैं, 5 नहीं 2 आया, 1 आया, 1% आया, कुछ भी आ जाए, कोई इशू नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है तुम्हें। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, ये सुना तुमने ना, बहुत ही फेमस कोट है। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें 5% समझ में आया, कोई बात नहीं है। 5% समझने के बाद से क्या करना है, और इसी में से देखो एक चीज़ और करना है, तुम्हें एक चीज़ और कर देना है। जो तुमने पढ़ा है, जो इंटरेस्ट की टॉपिक पढ़ा है, उसी इंटरेस्ट की टॉपिक में से 5 वर्ड्स तुम्हें क्या करने हैं, नोट डाउन करना है जो तुम्हें नहीं आते हैं, और उसको उसी वक्त रट लेना है, मगअप कर लेना है, उसी वक्त रट लेना है, क्योंकि इसका यूज़ तुम्हें करना है बोलने और लिखने में। खाली 5 वर्ड, ज़्यादा नहीं याद करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं आई कैन मगअप 50 to 60 वर्ड्स, वो झूठ बोलते हैं, सब झूठे हैं, खाली दिखावे के लिए बोलते हैं ना। 5 से 10 वर्ड रिकॉल नहीं कर पाते हैं लोग ना, 5 से 10 वर्ड एक दिन में, ठीक है ना, क्योंकि अब हद से ज़्यादा हो गया। आज मान लो तुमने 4 दिन तक रिकॉल कर लिया, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक तुम्हारा बढ़ेगा ना वो सब भूलता जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करने से। इससे अच्छा हम लोग थोड़ा कम करते हैं, कछुए बनते हैं भाई ना, आराम से करेंगे लेकिन जीतेंगे रेस को, समझे। तो आपको क्या कर लेना है, इसमें से 5 से 10 वर्ड
ठीक है। मैं कहूँगा खाली 5 वर्ड याद करना, क्योंकि मैं 5 ही याद करता हूँ अभी भी। तो 5 वर्ड आपको याद कर लेना है, ठीक है। और याद करने के बाद आपने इसको पढ़ लिया रिपीट करके 5 to 6 या 4 to 5 to 6 टाइम्स, ठीक है। अब पढ़ने के बाद क्या कर लेना है आपको, अपनी ओन वर्ड्स में एक पेन पेपर मोड पे लिखना है शुरू में। टाइप वाइप नहीं करना है। टाइप करने के लिए मैं बता रहा हूँ आगे क्या करोगे। पेन पेपर मोड पे आपको लिखना है इन स्टार्टिंग के 20 से लेके 25 डेज में, ठीक है। पेन पेपर मोड पे आपको लिखना है। पेन पेपर मोड पे जो कुछ भी, मान लो 5% आपको समझ में आया, इस 5% को एक्सप्रेस करो। मतलब ऐसे आपका मान लो कॉपी है तो यहाँ पर लिखो, जो भी समझ में आ रहा है लिखो। और लिखते टाइम ये जो 5 वर्ड्स तुमने याद किया है ना, ये जो 5 वर्ड्स, इसका यूज़ तुम्हें इसमें करना है। कहीं ना कहीं सेंटेंसेज में फ्रेम करना है तुम्हें इन वर्ड्स को, चाहे ज़बरदस्ती का घुसाओ, लेकिन घुसाने वर्ड्स से, ताकि ये तुम्हें वर्ड्स याद रहें, रिकॉल हों। समझ गए? ये बात समझ में आ गया ना? क्या करना है, ये होना चाहिए आपको। मान लो शुरू में जो सेंटेंसेज हैं वो बन नहीं रहे आपसे, फ्रेम ही नहीं हो रहे हैं कि कैसे बनाएं ना। कुछ भी लिखो, जैसे एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ, जैसे मैं क्या गलतियाँ करता था, तुम कहोगी ऐसी गलतियाँ भी हो सकती हैं। मैं क्या करता था, जैसे लिख दिया आई ना, या मान लो लिख दिया मैंने सीता ना, सीता आर। कई बार मैंने ये गलतियाँ किया हुआ है। सीता आर कभी होता नहीं ना, आई आर कभी होता नहीं। ये गलतियाँ हुई हैं, होती हैं, सबसे होंगी ना, इसके लिए टेंशन मत लो। बस लिखो यहाँ पर जो भी, मान लो इकोनॉमी से पैसे, इकोनॉमी इज बेस्ड ऐसे करके कुछ भी लिखो, बस तुम्हें एक्सप्रेस करना है। जो भी तुमने 5%, 2%, 1% समझा है ना, उसको यहाँ पर लिख के एक्सप्रेस करो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इसमें से जो तुमने पढ़ा है इंटरेस्ट की टॉपिक में से ना, इसने कॉपी नहीं करना है। एक बार तुमने जब इसको 5 से 6 बार या 6 बार पढ़ लिया, उसको क्लोज करो। इसको तुम्हें अपने ओन वर्ड्स में बिना इसको देखे लिखना है। समझ में आ गया? अब अगला मैं बताता हूँ, तीसरा स्टेप इसमें क्या करना है तुम्हें ना, बहुत ही आसान सा। अगर ये तुम करोगे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी डिस्क्रिप्टिव पेपर कभी खराब नंबर नहीं आएंगे ना। तुम्हारा हो गया लिखने वाला काम, हो गया। अब अगला काम बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, बोलना है। मिरर के सामने खड़े होना, या अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करना है। आपकी आई कांटेक्ट होनी चाहिए, आपकी आई कांटेक्ट आपके मिरर में होना चाहिए। मान लो आपके आईज है तो यहाँ कांटेक्ट होना चाहिए, नीचे देख के नहीं बोलना है, ठीक है। अब जो भी समझ में आया था, अगेन जो भी समझ में आया था आपने लिख लिया। लिखने के बाद से क्या करना, बोलना है आपको मिरर के सामने खड़े होके। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अब बोलते टाइम क्या करना, ना तो आपको इस पेज को देखना जो आपने पढ़ा था, ना आपको उस पेज को देखना है जिसमें आपने लिखा है। आपको अपने ओन से बोलना है, खुद से बोलना है, सोच के बोलना है। इससे अंडरस्टैंडिंग स्किल और डीप होती है, इन डेप्थ में जाती है। समझ गए इस बात को? आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना अच्छे से? और बोलते टाइम भी जो अपने 5 वर्ड्स याद किया हुआ था, इससे उन 5 वर्ड्स का इसमें यूज़ करना है। समझ गए इस बात को ना? ये बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है ना। अभी तुम्हें बहुत कम लग रहा होगा, बाकी बहुत अच्छी चीज़ है ये। समझ गए इस बात को? क्या करना है, ये हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग का 20 से लेकर 25 डेज तक तुम्हें ये रेगुलर बेसिस पे करना है। और एक चीज़ मैं तुम्हें यहीं पर स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, शुरुआत के अगर तुमने जो होता है ना 7 to 10 डेज तक तुमने सर्वाइव कर लिया कि हाँ मैं ये करूँगा, क्योंकि पहले दूसरे दिन में ही तुम्हें लगेगा, कि नहीं कर पाओगे ना, बहुत बेकार है, ऐसा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि आजकल इंडिया में क्या चाहिए, अपने 1 दिन 2 दिन में ही मास्टर हो जाए भाई, हम इंग्लिश के मास्टर हो जाए, हमको सब आ जाए ना, शेक्सपियर की तरह इंग्लिश लिखने आ जाए ना, जॉन कीट्स की तरह आ जाए। भाई नहीं आएगा ना, ऐसा नहीं आएगा, तुम्हें टाइम लगेगा। लैंग्वेज है, थोड़ा सा टाइम लगता है हल्का सा ना, तो तुम्हें 1-2 दिन में नहीं आएगा, मिलेगा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो तुम कहोगे हाँ क्या मिला हुआ है मुझे ना। तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग के 7 to 10 डेज अपने आप को, जैसे कहते हैं ज़बरदस्ती का करना है ये चीज़, कि लिखना है और पढ़ना है और बोलना है तुम्हें। समझ गए ना? ये चीज़ तुम्हारा इंग्लिश तो इंप्रूव होगा, प्लस तुम्हारी डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इंप्रूव होगी। अब ये स्टार्टिंग वाला पहला स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप में क्या करना है, जो चीज़ें हैं फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना। अब दूसरा स्टेप में बता रहा हूँ, मान लो आपके 20 से लेकर 25 डेज हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के 20 से लेकर 25 डेज तक तुम एडिटोरियल पढ़ो या कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हें पसंद हो, इंटरेस्ट की टॉपिक। मैंने लिखा था ना, इंटरेस्ट की टॉपिक जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो उसको पढ़ना है। अब सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में क्या करना है। सेकंड स्टेप अगेन तुम्हारा रहेगा वही 20 से लेकर 25 डेज तक, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप तुम्हें एडिटोरियल पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले स्टेप में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप हो चुकी है, ठीक है ना। अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से, याद रखना भाई, अपने लेवल को जानना, जबरदस्ती स्किप मत करना। अगर तुम्हें नहीं आती चीज़ें अच्छे से, पहले स्टेप से शुरू करना, जरूर तुम्हें बहुत से ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया आई एम 30 मार खान, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, देन भाई साहब हम नहीं जानते ना, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सेकंड स्टेज में क्या करना है, आपको एडिटोरियल पिक करना है। जो भी एडिटोरियल पढ़ते हो ना, एडिटोरियल पिक करना है आपको। और एडिटोरियल ज़रूरी नहीं है द हिंदू का ना, कंपलसरी नहीं है, समझ गए ना। तुम पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, तुम्हें जिस पेपर से पढ़ना हो पढ़ सकते हो, कंपलसरी नहीं है। स्टार्टिंग में पढ़ना कंपलसरी नहीं है, जब 1-2 महीने हो जाए तब तुम्हें द हिंदू पढ़ो। या तुम्हें अगर लगता है कि यहाँ से मैं इसको कॉम्प्रीहेंड कर सकता हूँ, द हिंदू जो है इसको मैं कॉम्प्रीहेंड कर सकता हूँ, देन पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा।
ठीक है। अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा, वर्ड्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे लास्ट में, कैसे रिकॉल करोगे, ज़्यादा वर्ड्स 5 जो होते जाएंगे वो बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे, उसको कैसे रिकॉल करोगे वो भी समझाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अगले 20 से लेकर 25 डेज तक एडिटोरियल पेज को ओपन करना है, उसको पढ़ना है, सेम जैसे मैंने प्रोसीजर बताया, पढ़ने के बाद से इसको 4 to 5 to 6 टाइम पढ़ना है। और सिंगल जैसे एडिटोरियल पेज जब ओपन करोगे, बीच में बड़े बड़े रहते हैं, छोटे छोटे यहाँ रहते हैं, फिर ऐसे छोटे छोटे रहते हैं, तो ये पिक करो, या तो ये कोई एक पिक करना है, इसमें से तुम्हें कोई एक पढ़ना है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है खुद से, समझ गए ना, खुद इसे डिसाइड करो और ये चीज़ तुम्हें करना है, और इसको 5, 4 या 6 बार कम से कम पढ़ना है। पढ़ने के बाद से अगेन तुम्हें वही करना है, खुद के ओन वर्ड्स में लिखना है। 5 वोकैबुलरी अगेन यहाँ से याद होनी चाहिए तुम्हें, खुद के ओन वर्ड्स में लिखना, लिखते टाइम इन वोकैबुलरी का यूज़ करना है, मिरर के सामने खड़े होना है, आई कांटेक्ट बनाना है, और वो 5 वोकैबुलरी को यूज़ करके तुम्हें बोलना है। बोलते टाइम ना तुम्हें अपने पेज को देखना है, ना तुम्हें एडिटोरियल को देखना है। गॉट डैट, ये होना कंपलसरी है, समझ गए इस बात को। अब देखो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, थर्ड स्टेप जो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप में आप क्या करेंगे, एडिटोरियल मीन्स किस तरह से आप अपना प्रिपेयर करोगे डिस्क्रिप्टिव पेपर को, फाइनल स्टेप में बता दे रहा हूँ। 2 स्टेप ख्याल से समझना भाई, करना ज़रूरी है ना। अब अगला देखो, तुम्हारे लगभग 40 दिन 40 से लेकर 45 डेज तुम्हारे हो जाएंगे ये 2 स्टेप करने में। अभी SBI PO होने वाला भी नहीं है और कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। अब थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में इतने दिनों के बाद आफ्टर 40 to 45 डेज ना, थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, वीकली क्या करना है, वीक में 2 दिन टाइम बनाओ। कोई एक दिन ले लो, मान लो संडे मैंने ले लिया ना, एक संडे ले लिया, एक मैंने ले लिया थर्सडे ले लिया। अब संडे को क्या करना है, एक लेटर लेना है और एक एस्से लेना है, एक लेटर और एक एस्से। थर्सडे को भी क्या करना है, एक लेटर लेना है और एक एस्से लेना है। ये हम अपने टारगेट ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए परेशान नहीं लेना है। जितने लोग टारगेट ग्रुप में हो, टारगेट ग्रुप वालों के लिए भी थोड़ा सा और मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा। ये सारे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या करेंगे आप, एक लेटर लेंगे, कैसे लेंगे। इस दिन आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे लिखना है ना, जो कीबोर्ड आपका होता है लैपटॉप ओनली, उस पर लिखना है। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो पेन पेपर मोड से लिखिए, कोई इशू ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इन दोनों दिन आपको कीबोर्ड पे लिखना है और हफ्ते में खाली 2 लेटर 2 एस्से लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब इवेलुएट कैसे कराएंगे, इवेलुएट कराने के लिए इतने सारे ग्रुप्स हैं, अगर हमारे टारगेट ग्रुप में हो आप, देन ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका इवेलुएट आराम से होगा और आपकी गलतियां बताई जाएंगी जब ये इतने दिन हो जाएंगे। तो समझ गए इस बात को, ये थर्ड स्टेप था, यही फाइनल स्टेप था आपका डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ से जो गलतियाँ होंगी उसको इंप्रूव करना रहेगा। इतने दिनों में आपकी इंग्लिश देखो, डिस्क्रिप्टिव पेपर तो तैयार हो गई, प्लस इंग्लिश का जो लेवल रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा, जब एक चीज़ और मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, जैसे कि कई सारे लोगों के अंदर होगा कि भाई हम इसको मतलब वो कैसे करेंगे ना, रिकॉल कैसे करोगे। मान लो ये चीज़ तुम्हारे हो गए हैं तो रिकॉल कैसे करोगे, ठीक। मान लो पहले दिन तुमने क्या किया, फर्स्ट डे तुमने 5 वोकैबुलरी याद किया, सेकंड डे भी तुमने कितना वोकैबुलरी याद किया, 5 याद किया, तो टोटल कितने हो गए तुम्हारे पास, 10 वोकैबुलरीज हो गए दोनों को ऐड करने पर। अब अगले दिन क्या करना है, कोशिश करना इन 10 वोकैबुलरी का आपको, जो भी आप लिख रहे हो पैसेज, जो भी आप लिख रहे हो, उन 10 वोकैबुलरी का यूज़ कहीं ना कहीं सेंटेंसेज में होना चाहिए ना। 10 सेंटेंस तो हो ही जाएंगे कम से कम, और जो बोलने वाला है उसमें भी ये 10 वोकैबुलरीज आपको यूज़ करना है बोलने में ना। थर्ड डे तीसरे दिन क्या हो जाएंगे, 5 और ऐड हो जाएंगे, तब कितना हो गया आपका भाई, 15 हो गया। अगेन यही चीज़ करना है आपको, इन 15 का यूज़ करना है बोलने में भी लिखने में भी, ठीक है। फोर्थ डे में क्या हो जाएगा भाई, अगेन 5 हो गया, अब 20 हो गया, अगेन यही सेम काम करना है आपको। फिफ्थ डे में क्या हो गया, अगेन 5 करोगे 25 हो गया। 6 में करोगे अगेन 5 हो गया 30 हो गया ना। अब उसके बाद आता है संडे, एक दिन ले लेना कोई भी जो तुम्हारा छुट्टी का दिन है, उस दिन तुम्हारे वोकैबुलरी टोटल कितने हो जाएंगे। अगर तुम 6 दिन करते हो, मंडे से लेकर सैटरडे तक करते हो, तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ वोकैबुलरीज कितने हो जाएंगे, 30 या 35 हो जाएंगे। इन 30-35 वोकैबुलरी को लेकर तुम्हें संडे के दिन क्या करना है, एक स्टोरी बनाना है खुद से, कुछ भी स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी, फैंटेसी, कुछ भी बनाओ। या तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो हफ्ते में तो उसको बनाओ तुम, या कुछ फ़नी सा बनाओ, कुछ मजाकिया बनाओ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आए, मज़ा आए, तुम्हारी स्किल जो है बाहर है। अब उस स्टोरी में इन 30-35 वर्ड्स को क्या करना है, तुम्हें यूज़ करना है कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में फ्रेम करना है, समझ गए ना। स्टोरी बन गई है तुम्हारी, लिख लिया तुमने एक बार अच्छे से, ख्याल से बढ़िया से लिख लिया ना। लिखने के बाद क्या करना है, तुम्हें इसी स्टोरी को बिना देखे तुम्हें मिरर के सामने खड़े होके अपने ओन वर्ड्स में कन्वे करना है। और कन्वे करते टाइम ये अगेन 30 से लेकर 35 वर्ड्स आपके यूज़ होने चाहिए उसमें। तो इससे क्या होगा, पूरा एक वीक का आपका वो रिवाइज हो जाएगा स्टोरी फॉर्म में, और थोड़ा आपको बहुत अच्छे से रहेगा, दिमाग में आपके बहुत अच्छे से रहेगा। ऐसे ही सेकंड वीक में भी करना है, थर्ड वीक में भी करना है, फोर्थ वीक में भी करना है। और जब आपका 1 महीना पूरा खत्म हो जाए, जैसे ये थोड़ा इरेज करने तो हम समझा रहे हैं भाई आपको, जब 1 महीने पूरे खत्म हो जाए तब क्या करना है आपको,
तब सारी वोकेबलरी, मान लो आपने एक हफ्ते में 30 वोकेबलरी याद किया, एक महीने में कितने हो गए 120 वोकेबलरीज। और 120 वोकेबलरीज ऐसे वोकेबलरीज हैं जो आपको आती ही नहीं, नए टाइप के हैं। ये थोड़ी ना याद करो स्लीप मतलब सोना ना, क्रिसेंडो मतलब बहुत ऊंचाई प्राप्त करना, ऐसा थोड़ी ना हो याद करो। जो आपको याद नहीं रहेगा वो याद करोगे ना। जैसे मान लो एक महीने में कितने हो गए, 1 मंथ में आपके 120 वोकेबलरी हो गए। 120 वोकेबलरी को अगेन एक बार एक महीने में याद करो, रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद से अगेन उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टोरी बनाओ, स्टोरी बनाने के बाद से उसको मिरर में कुछ ना कुछ बोलो, समझ गए? ये हो गया तुम्हारा। अब ये 120 वोकेबलरीज ऐसे रहेंगे जो तुमने कभी देखा ही नहीं था। अगर तुमने एक महीने में इतने वोकेबलरी ऐसे याद किया तो इसके बाद ही तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे वोकैब का जो स्ट्रॉन्ग है, वोकेबलरी का जो तुम्हारा स्टॉक है ना, ये कितना ज़्यादा हो गया। क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं ना हमें 10,000 वोकेबलरी याद है, लेकिन उनको याद ही नहीं पड़ता, एग्जाम में जाके कंफ्यूज रहते हैं। मान लो कहीं पर कुछ भी वर्ड लिखा हुआ है, क्रेसेंडो करके लिखा हुआ है, कहीं कुछ और लिख दिया है, लाइक कुछ भी लिख दिया हुआ है, एनएफ करके लिख दिया, तो वो कंफ्यूज रहेंगे भाई इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है ना, जबकि हम जानते तो हैं ये वर्ड हमने देखा हुआ है ना। तो ये आप नहीं रहोगे, जब इस तरह से करोगे तो कंफ्यूज नहीं रहोगे, समझ गए? तो होपफुली ये चीज़ समझ में आएगा और आप लोग इसको ज़रूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टारगेट ग्रुप वालों के बारे में, जो टारगेट ग्रुप में भी हैं हम लोगों के टेलीग्राम टारगेट ग्रुप में। तो उसके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए टारगेट ग्रुप वालों को क्या करना है, उनके लिए ग्रुप दिया गया है। उस ग्रुप में क्या करना है आपको, ख्याल से सुनिएगा। उस ग्रुप में बस आपको क्या करना है, आपका डेली बेसिस पे जो एडिटोरियल मिलता है या जो एस्से जो कुछ भी अपने से, जैसा मैंने स्टेप बताया ना, सेम यही स्टेप फॉलो करना है। कुछ पढ़ना है, उसको अपने ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। लिखने के बाद से क्या करना है, ओन वॉइस में रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद से उन दोनों चीज़ों को सेंड करना है आपको ग्रुप में। यही आपकी अटेंडेंस है एक तरह से, ये कंपलसरी है करना। जो नहीं कर रहा है उनको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये अटेंडेंस है, जितने लोग दिखेंगे वहाँ पर वही करेंगे। और ये एक चीज़ और, इवेलुएट कर दो ना। ये 20 से लेकर 25 डेज तक कोई इवेलुएट करने वाला वर्ड बोलेगा नहीं, काइंडली चेक इट, मेरी मिस्टेक्स बताओ, ये सब ना, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं करना है आपको ना। आपको क्या करना है, खाली लिखना है। स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेप जो आपका है 20 से लेकर 25 डेज तक आपको लिखना, और बोलने वाला का ऑडियो और आपका पेज जो होना चाहिए वो आना चाहिए, ठीक है? इवेलुएट कर दो, हमारी गलतियां बताओ, तो मिस्टेक बताओ, ये नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर हम आपकी गलतियां बताने लग जाएंगे तो आप जो लिख रहे हो ना वो भी नहीं लिखोगे। इसी वजह से स्टार्टिंग में कोई गलती किसी की कुछ भी नहीं बताई जाएगी 20 से लेकर 25 डेज तक। आपको क्या करना है, अपने अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है ना उसको बाहर लेके आना है और उसको अच्छा करना है। कि एक फोबिया जो आपके अंदर बना हुआ है ना उसको बाहर निकालना, फेंक देना निकाल के। ये हो के रहेगा, ये हम करा के रहेंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बस जो कह रहे हैं वो करिए। स्टार्टिंग के 20 से लेकर 25 डेज तक क्या करना है आपको, बस कुछ भी पढ़ो उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखो, जैसा मैंने बताया सेम एक्जैक्टली ऐसे करना है। इस वीडियो को बार बार देखो और समझ लो अच्छे से, समझ गए? कोई भी डाउट होता हो किसी को भी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर। और एक चीज़ और, अगर टारगेट ग्रुप में मैं पॉसिबल अगर हो पाया तो एक टेस्ट लूँगा, टेस्ट की बदौलत मैं आपको वहाँ पर ऐड करूँगा। अब देखा जाएगा आगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना, वो मैं आगे इंटीमेट कर दूँगा आप लोगों को। होपफुली आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो चाहे आप SBI की दे लें, SBI PO की दे लो डिस्क्रिप्टिव पेपर, या किसी जैसे EPFO ASO का आया हुआ था, EPFO ASO का आया था, SSA का आया हुआ था। तो इसमें कुछ भी जो आपका रहता है ना कि आप प्रेसिज लिखो ना, एस्से लिखो, लेटर लिखो, कुछ भी रहेगा वो सब कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। कोई स्पेशल तैयारी उसके लिए करनी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। होपफुली सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।